मेरठ जिले में रहने वाली निर्मला देवी की उम्र लगभग 42 साल के आसपास की होती है। इतनी उम्र होते हुए भी निर्मला देवी बेहद खूबसूरत और जवान दिखाई देती है। इसके अंदर अब भी जवानी हिलोरे मारती है। दोस्तों, इसकी एक बेटी भी होती है जिसकी उम्र 19 साल की होती है। उसका नाम पिंकी होता है। अब निर्मला देवी अपनी बेटी पिंकी की शादी करना चाहती थी और इसके लिए निर्मला देवी एक लड़के को पसंद कर लेती है। उस लड़के का नाम गौरव होता है। गौरव जो कि देखने में बेहद हैंडसम और नौजवान लड़का था। एक दिन गौरव पिंकी को देखने के लिए निर्मला देवी के घर पर आता है, लेकिन गौरव को पिंकी से ज्यादा खूबसूरत और सुंदर उसकी होने वाली सास निर्मला देवी दिखाई देती है। दोस्तों, इसके बाद गौरव अपनी होने वाली पत्नी पिंकी से मुलाकात करता है, उसको पसंद भी कर लेता है। लेकिन निर्मला देवी अपने होने वाले दामाद गौरव को एकांत में बुलाती है और एकांत में ले जाकर उसको कमरे में बिठा लेती है और उसके सामने दो शर्त रख देती है। पहली शर्त ये होती है कि तुम्हें शादी के बाद मेरे घर पर जमाई बनकर यानी घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त निर्मला देवी रख देती है कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी खुश रखना पड़ेगा। अब जैसे गौरव अपनी होने वाली सास की इन बातों को सुनता है तो सत्ते में पड़ जाता है, हैरान रह जाता है। इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि गौरव क्या अपनी होने वाली सास निर्मला देवी की दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है। अगर गौरव मान जाता है तो इसके बाद क्या वह अपनी पत्नी यानी कि पिंकी देवी और साथ में अपनी सास निर्मला देवी को कैसे खुश कर पाएगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोज में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले के अंदर ही एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम काशीगंज मोहल्ला होता है और इसी मोहल्ले में रहने वाली 42 साल की विधवा महिला निर्मला देवी जो कि 42 साल की है, इतनी उम्र होते हुए भी वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखाई देती है। उसके शरीर की बनावट बेहद खूबसूरत होती है। सौंदर्य भी अभी तक उसका ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। दोस्तों, कई साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है। उसकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम पिंकी होता है। पिंकी की उम्र लगभग 19 साल के आसपास की होती है। निर्मला देवी काफी खुले विचारों की होती है। उसने कभी भी अपनी बेटी पिंकी पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी और पिंकी भी उसकी रोक टोक का कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाती है। आखिरकार अब निर्मला देवी सोचने लगती है कि मुझे पिंकी के लिए कोई ऐसा लड़का देखना पड़ेगा जो कि मेरे घर पर ही घर जमाई बनकर रहे और साथ में वह पूरे घर के कामकाज को भी संभाले। और इस तरह से जो निर्मला देवी होती है वो एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार दोस्तों, उसको एक लड़का मिल ही जाता है जिसका नाम गौरव होता है। गौरव जो कि देखने में काफी हैंडसम नौजवान लड़का होता है और इस तरह से गौरव के परिवार में सिर्फ गौरव की एक माँ ही होती है और घर में गौरव ही उस घर का मालिक होता है। आखिरकार गौरव को एक दिन जो है निर्मला देवी अपने घर पर बुलाती है ताकि गौरव और पिंकी दोनों एक दूसरे को पसंद कर सके। इस तरह से गौरव जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी नजर निर्मला देवी पर पड़ती है और निर्मला देवी को देखकर वो बड़ा ही हैरान और दंग रह जाता है, क्योंकि निर्मला देवी देखने में उसको काफी सुंदर लगी थी, काफी खूबसूरत लगी थी। और जैसे ही वो पिंकी से मिलता है तो पिंकी उसको इतनी सुंदर नहीं लगती है, इतनी खूबसूरत नहीं लगती है जितनी उसको अपनी होने वाली सास निर्मला देवी काफी सुंदर लगी थी। दोस्तों, इस तरह से जैसे थोड़ा समय गुजर जाता है तो अब इसके बाद पिंकी और गौरव एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्मला देवी की राय लेना बहुत जरूरी होता है
और इस तरह से निर्मला देवी अपने होने वाले दामाद गौरव को लेकर एकांत में चली जाती है और अलग से कमरे में भी ले जाती है। अलग से कमरे में ले जाकर उसको बैठा देती है और उसको बिठाने के बाद उसके सामने दो शर्तें रख देती है। गौरव को कहने लगती है कि तुम्हें मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी बेटी को तो खुश रखना ही है, लेकिन तुम्हें मुझे भी खुश रखना पड़ेगा। अब गौरव जैसे ही निर्मला देवी की इन बातों को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन गौरव इस बात को भली भांति जानता था कि उसकी सास निर्मला देवी पर काफी ज्यादा जमीन जायदाद है, काफी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण गौरव को वहां पर लालच आ जाता है और गौरव अपनी होने वाली सास निर्मला देवी को कहने लगता है कि मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। और इस तरह से निर्मला देवी वहां पर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद निर्मला देवी गौरव और पिंकी का रिश्ता तय कर देती है और शादी का दिन निश्चित कर दिया जाता है। थोड़े दिन गुजरने के बाद गौरव और पिंकी का जो है यानी कि उनका विवाह यानी कि उनकी शादी का दिन भी आ जाता है और बड़े ही धूमधाम से पिंकी और गौरव की शादी भी कर दी जाती है। जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है तो घर में घर जमाई बनकर गौरव वहां पर रहना शुरू कर देता है। गौरव दिन भर फैक्ट्री का काम भी संभालता था, घर के कामकाज भी किया करता था और फिर अपनी पत्नी को भी वो बड़ा खुश रखा करता था। आखिरकार दोस्तों 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। इन 15 दिनों के अंदर निर्मला देवी को मौका ही नहीं मिला था कि वह गौरव के पास जाए। आखिरकार एक ऐसी रात आती है जिसमें गौरव की पत्नी पिंकी गौरव को कहने लगती है कि मेरी सहेली का जन्मदिन है और मुझे और तुम्हें दोनों ही वहां पर जाना पड़ेगा। अगर हम वहां नहीं गए तो मेरी सहेली नाराज हो जाएगी। वहां पर गौरव कहने लगता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, तुम अकेली ही जा सकती हो। और इस तरह से फिर इसकी पत्नी जो पिंकी देवी होती है वह अपनी सहेली के जन्मदिन पर अकेली ही चली जाती है। दोस्तों रात हो चुकी थी, रात के 10 बज चुके थे। दूसरी तरफ काफी ठंड का मौसम होता है और जैसे ही ये लड़का जिसका नाम गौरव होता है अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है तो 10:30 बजे के आसपास इसकी सास निर्मला देवी इसके कमरे में आ जाती है और कमरे में आने के बाद गौरव को कहने लगती है कि गौरव, तुम्हें वो शर्त याद है जो मैंने शादी से पहले तुम्हारे सामने रखी थी? तभी गौरव कहने लगता है कि सासू जी मुझे वो सारी शर्तें याद हैं और इसीलिए आज मैं पिंकी के साथ उसकी सहेली के जन्मदिन पर नहीं गया हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने वाला हूँ। और इस तरह से गौरव की जो सास होती है निर्मला देवी बेहद खुश हो जाती है। दोस्तों इसके बाद निर्मला देवी झट से दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजा बंद करने के बाद दोस्तों इसके बाद वह वो अपने दामाद के पास बैठ जाती है और बैठकर कुछ देर तक उससे बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करती रहती है। इसके बाद थोड़ा समय गुजरने के बाद गौरव और उसकी सास निर्मला देवी के बीच एक गलत रिश्ता कायम हो जाता है और जैसे ये गलत रिश्ता कायम होता है तो इसके बाद गौरव अपनी सास को कहने लगता है कि तुम्हारे साथ जो है मुझे ये रिश्ता कायम करके इतनी खुशी मिली है जितनी खुशी मुझे तुम्हारी बेटी पिंकी से भी नहीं मिली है। और इस तरह से दोस्तों रात भर ये दोनों ही गलत रिश्ते बनाते रहते हैं। जब इन दोनों की आखिरकार संतुष्टि हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, तो फिर सुबह के समय ये दोनों ही अपने अपने अलग अलग कमरों में जाकर लेट जाते हैं। सुबह के समय इसकी पत्नी पिंकी घर पर आ जाती है, लेकिन पिंकी नहीं जानती थी कि इन दोनों के बीच में आज की रात क्या हुआ है। इस तरह से हर तीसरे चौथे दिन जब भी गौरव और उसकी सास को मौका मिलता था, समय मिलता था, तो ये अपने गलत रिश्ते कायम करते रहते थे। लगभग दोस्तों 1 महीने का वक्त गुजरने के बाद एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें पिंकी देवी का जन्मदिन होता है। और जैसे ही पिंकी का जन्मदिन आता है तो पिंकी अपनी माँ निर्मला देवी को कहने लगती है कि माँ आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन अच्छे तरीके से मनाना चाहती हूँ। साथ में अपनी जितनी भी सहेलियां हैं उनको भी मैं अपने घर पर बुलाना चाहती हूँ। इस तरह से इसकी माँ निर्मला देवी इसकी जन्मदिन की पार्टी देने के लिए तैयार हो जाती है
और कहने लगती है कि जितनी भी तुम्हारी सहेली हैं उन सभी को बुला लेना। दोस्तों शाम हो जाती है, पिंकी अपनी सारी सहेलियों को फ़ोन कॉल करके अपने घर पर बुला लेती है। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास पिंकी का धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है और जैसे ही पार्टी शुरू हो जाती है तो इस पार्टी के अंदर शराब का भी भरपूर प्रयोग किया जाता है, जिसमें गौरव और गौरव की सास निर्मला देवी भी दोनों शरीक होते हैं और दोनों ही जमकर शराब पीते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में इसकी सास निर्मला देवी यानी गौरव के पास आती है और गौरव को कहने लगती है कि चलो थोड़ी देर कहीं जाकर मस्ती करते हैं। और इस तरह से गौरव अपनी सास निर्मला देवी के साथ जो है अलग से एक कमरे में जाकर लेट जाता है। इस तरह से ये दोनों ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। लगभग आधा घंटे का समय बीत जाता है। गौरव और निर्मला देवी दोनों किसी इस पूरी पार्टी के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद पिंकी अब हैरत में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिरकार मेरी माँ निर्मला देवी कहाँ चली गई है और मेरा पति भी यहाँ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद पिंकी देवी अपने पति को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर चली जाती है। हर एक कमरे की वो तलाशी लेना शुरू कर देती है और उस कमरे तक भी पहुंच जाती है जिस कमरे में गौरव और निर्मला देवी दोनों लेटे हुए थे। जैसे कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है तो 5 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला जाता है और इसके बाद दोस्तों अब निर्मला देवी मरती क्या न करती, वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसकी बेटी खड़ी हुई थी और पिंकी को देखकर वो डर जाती है। उसके चेहरे पर काफी पसीना आ जाता है। इसके बाद पिंकी जब उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पिंकी देखती है कि उसका जो पति है गौरव वो आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था। इसके बाद पिंकी आग बबूली हो जाती है। वह अपनी माँ को भी गालियां देना शुरू कर देती है, अपने पति को भी गालियां देना शुरू कर देती है और इस तरह से देखते ही देखते दोस्तों पिंकी और गौरव के बीच काफी झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी झगड़े के दौरान गौरव पास में ही रखा हुआ एक बड़ा सा फूलदान उठाता है और अपनी पत्नी के सर पर मार देता है, जिसके कारण उसकी पत्नी पिंकी देवी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और इसके बाद तो दोस्तों घर में कोहराम मच जाता है। पार्टी में जितनी भी पिंकी की सहेलियां और रिश्तेदार आए हुए थे वो सभी जो है वहां पर जमा हो जाते हैं। अब देखते हैं कि पिंकी वहां पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बाद जितने भी रिश्तेदार, जितनी भी उसकी सहेलियां होती हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं, पुलिस को मौके पर बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि पिंकी देवी की वहां पर लाश पड़ी हुई थी और सभी सहेलियों को और सभी रिश्तेदारों को इस बात का पता चल चुका था कि गौरव और निर्मला देवी के जो रिश्ते हैं वो गलत थे। और इस तरह से पुलिस अब इसके बाद निर्मला देवी और गौरव को वहां पर गिरफ्तार करती है। दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। दोनों की खूब पिटाई भी की जाती है। जैसे ही उन दोनों की पिटाई होती है तोते की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों पुलिस इन दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर देती है। दोनों पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 8 महीने का वक्त बीत जाने के बाद 26 जून 2023 के दिन जो है इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इस तरह से दोस्तों इनका हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। दरअसल दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।